प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो।
आप में से साइनोरेज वर्ड के बारे में पहले से कौन आदमी जान रहे हैं? जरा ध्यान है, हाथ उठाइए। श्वेता कुमारी, जी सर, शब्द पहले सुनी थी कि अभी सुन रही हो? अभी सुन रहे हैं सर। गौतम कुमार, सर अभी सुन रहे हैं। प्रिया सिंह, न्यू वर्ड है सर मेरे लिए। शैलेंद्र सिंह, जी हम तो पहली बार ही सुन रहे हैं। जी पहली बार ही सुन रहे हैं। अच्छा। श्वेता सरन, नहीं सर, इससे पहले नहीं सुने हैं। पहली बार ही सर सुन रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है जी बीपीएससी में पढ़ना है। सेंट्रल बैंक का जनरली लोग कार्य पढ़ता है। यस सर। सेंट्रल बैंक का एक ये भी कार्य है साइनोरेज, साइनिओरेज, साइनिओरेज। अंग्रेजी में साइनिओरेज है, हिंदी में भी आप साइनिओरेज बोल सकते हैं, लेकिन उसका हिंदी होता है बड़ा अधिकार। तो बड़ा अधिकार कहीं नजर आएगा नहीं, साइनिओरेज आपको आएगा। साइनिओरेज को ही आप दिमाग में बैठाइए, उसका स्पेलिंग याद करिए। हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? प्रॉफिट एक पढ़ते हैं। प्रॉफिट पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में। यस सर। TR माइनस TC बराबर प्रॉफिट पढ़े हैं कि नहीं? यस सर, पढ़े हैं सर। तो साइनिओरेज जो है वो प्रॉफिट, साइनिओरेज क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है। किस तरह का प्रॉफिट है? तो कागज लिया और 2000 का नोट छाप दिया। कौन? आरबीआई। आरबीआई। सेंट्रल बैंक। और उसको छापने में लगा 8 रुपया। अब बैंक को दिया चाहे हम लोग को दिया, तो हम लोग से कितना लिया? 2000। 2000। तो कितना साइनिओरेज हो गया उसको? 1992। 1992। 992। 992 रुपया प्रॉफिट हो गया सर आरबीआई का। प्रॉफिट हो गया। यही कमाई है आरबीआई। हम लोग थोड़ी पूछते हैं कितना में आप छापे हैं, ये तो उसका अधिकार है छापने का। जी सर। नोट छापने में जो खर्चा आता है और नोट पर जो फेस वैल्यू होता है, इस दोनों के डिफरेंस को साइनिओरेज कहते हैं। तो आम भाषा में प्रॉफिट कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल है साइनिओरेज। अब आप लोग अपने मोबाइल में साइनिओरेज स्पेलिंग डाल के टाइप कीजिए। टाइप कीजिएगा तो आधार आने लगेगा। अब प्रॉफिट कीजिएगा तो नहीं आएगा। प्रॉफिट जैसा है
लेकिन नाम इसका क्या होगा? Seigniorage. Seigniorage. साइनोरेज। Seigniorage. Seigniorage is the difference between S value of currency and cost of printing of that note. मोबाइल पर चेक कीजिए ना, मोबाइल पर ही वर्ड डाल के डालिए तो आ रहा है। जी सर आ रहा है। घर पर जाके खोजिएगा कि 5 रुपया छापने में कितना लगता है, 10 रुपया में कितना लगता है। अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आरबीआई का देखिएगा, इंग्लैंड अमेरिका का तो रहता ही है, सबका अलग। इसमें होता क्या है कि छोटा अमाउंट का जो नोट होगा उसमें साइनोरेज बहुत कम होगा। जैसे 1 रुपये का नोट, जी सर। उसको छापने में लगेगा 1 रुपया 20 पैसा। अब वो देगा कितना? 1 रुपया। 1 रुपया। आरबीआई का साइनोरेज जो है माइनस होगा कि प्लस में होगा? 1 रुपया होगा। माइनस हो गया सर। किसमें होगा? 1 रुपये में माइनस हो गया। माइनस 1 रुपये में माइनस होगा। पैसा। कितना छोटा करेंसी होगा उसमें बहुत ही लिटिल साइनोरेज होगा। एकदम छोटा कीजिए, 1 रुपया कीजिए, 1 रुपया का नोट नजर आता है? बहुत कम सर, एक बहुत का कम। टुकड़ा ही नजर आता है। और सिक्का जो है, 1 रुपये का सिक्का जो होगा Yes. उसमें 1 रुपया 10 पैसा खर्चा है सिक्का ढालने में। सिक्का ढालने में और कागज में दोनों में फर्क है। सिक्का ढालने में सचमुच का तांबा, पीतल, स्टील मिला के, क्रोमियम मिला के एक धातु बना के उसमें छापता है। 100 रुपये का सिक्का है और उसमें खर्चा होगा आपको 110 रुपये। तो सिक्का छापने में आमतौर पर जितना धातु है उसी हिसाब से उसको लगभग धातु का पैसा निकल जाता है। तो साइनोरेज हो जाता है 0। दस रुपये का तांबा लगा उसमें 10 रुपया पर छपा हुआ। तो सिक्का में साइनोरेज क्या होगा? 0 बहुत ही यानी कम होगा, बहुत ही कम होगा, या हाँ। 0 होगा या माइनस। बहुत ही कम। यस सर। साइनोरेज का रूल क्या हो गया कि छोटा डिनोमिनेशन, छोटा अंक वाला रुपया में साइनोरेज कम होगा। जी। इसीलिए मोदी कहा कि अब 1000 मत छाप, 2000 छाप। 2000 छापेगा, मान लीजिए 8 रुपया खर्चा हुआ, ज्यादा प्रॉफिट कम है। तो 8 रुपया में
आप 2000 रुपया बाजार से उठा लिए, 1000 छापता तो उसमें भी 8 रुपया लगता मान लीजिए, तो फायदा किस वजह होगा ज्यादा? 2000 में से 2000 में से। बहुत लोग कहता है कि काला 2000 छाप दिया। ये जो पैसा आवेगा, ये पैसा आरबीआई के खजाना में आएगा, और आरबीआई उसमें से अपना थोड़ा सा हिस्सा काट के अब बाकी सारा अमाउंट किसको दे देती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। आप लोग अखबार में सुने हुए है कि आरबीआई ने इतना 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार को दिया, मोदी को दिया। जी तो बहुत को समझे में नहीं आता था कि आरबीआई आए दिया उसको, कि मोदी लगता है जबरदस्ती उसको करा दो न तो निकाल देगी। संयोग ऐसा था कि उस समय उर्जित पटेल छोड़ के चला भी गया। जी सर। लोग सोचा कि मांग रहा था आरबीआई से, अपोजिशन पार्टी वाला सबको ज्ञान कम है, भ्रम फैलाता है। कहा कि आरबीआई से कहा कि जितना नोट हमको दे दो, तो उर्जित पटेल कहा कि हम ना देंगे, तो निकल भाग गया। सच्चाई क्या है कि केंद्र सरकार को अगर घाटा हो रहा है तो घाटा को पूरा करने के लिए वो आरबीआई से कहती है कि नोट छापो, साइनरेज जो आवेगा वो हमको उसमें से मोटा रकम दे दो, तो देश के आर्थिक विकास में उसका खर्चा करेंगे। आरबीआई जितना टोटल साइनरेज का प्रॉफिट आया, रेवेन्यू आया, उसमें कितना वो रखेगा, इसमें लिखा हुआ है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। अपने हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम जो भी वो फिक्स करेगा, अपने हिसाब से फिक्स करेगा, और तब जो रेस्ट अमाउंट होगा वो किसको ट्रांसफर कर देगा? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उससे क्या करेगी? घाटे का बजट बना करके उसको लागू करेगी। लॉकडाउन में आमदनी नहीं है, खर्चा हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए आरबीआई से मांगेगी पैसा, तो आरबीआई कौन पैसा देगी? ये साइनोरेज वाला। यही साइनोरेज वाला जो डिपॉजिट है उस पर से। साइनोरेज का जो डिपॉजिट है वो बैंक में आ गया, आरबीआई से पैसा कौन मांगती है? बैंक, वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक मान लीजिए आरबीआई से मांगा 10 लाख, आरबीआई नोट छाप के 10 लाख दे दिया उसको, और उसको 10 लाख अपने में एक नोट पर 8 रुपया लगा, और 2000 का नोट है, तो 10 लाख में 2000 का जितना नोट होगा गुने 8 रुपया। आरबीआई का खर्चा उतना ही हुआ, लेकिन बैंक के खजाना से कितना रुपया निकल के जाएगा आरबीआई में? 10 लाख। जनता में वो रुपया आवेगा तो 10 लाख, लेकिन आरबीआई को खर्चा कितना लगा? तो 8 रुपया प्रति 2000 नोट। 10 लाख में कितना 2000 का नोट लगेगा, गुना भाग करके निकाल लेते। और आरबीआई का सबसे बड़ा स्रोत जो है यही साइनोरेज है।
यहाँ 2000 रुपए का कागज नोट के रूप में देती है और उसको छापने में 8 रुपया लगता है। Seigniorage is the difference between the face value of a currency note or coin and its actual production cost. नोट का फेस वैल्यू है 2000। दो हजार का नोट छापने में कुल लागत
8 रुपया। कितना हो जाएगा? 1000 992 रुपया सर। 992। सैनोरेज का हिंदी देखोगे तो लिखे रहता है बड़ा अधिकार। लेकिन साइनोरेज ही बोलना चाहिए। बड़ा अधिकार से कोई बात स्पष्ट नहीं होता है। इससे देश का इन्फ्लेशन बढ़ता है कि घटता है? सर बढ़ेगा इन्फ्लेशन। क्योंकि नोट छापता है और हम लोग पढ़े हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एम इज इक्वल टू पी। एम बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा। तो नोट एम हो गया, एम बढ़ेगा तो हम बोलचाल में एम मतलब क्या समझता है लोग? मनी। पॉलिटिशियन सब पॉलिटिशियन सब एम का मतलब क्या कहता है? बिहार में एगो टर्म है एम वाई। मुस्लिम से मुसलमान MY समीकरण। MY का। सर MY मतलब मुस्लिम यादव। हाँ मुस्लिम यादव। सोचो हम लोग का एम क्या है? मुद्रा की मात्रा। यस सर मानी सर। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को एम का मतलब मुद्रा बुझाएगा, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को क्या बुझाएगा? मुसलमान। आजकल बतियाता है कि टी अच्छा है कि खराब है, तो टी किसके लिए बोलता है? कौन जो है देश को कब्जा कर ले? तालिबान के तालिबान। लिए है। तालिबान के लिए। तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा। ये वो नया मेथोडोलॉजी दिया है कि चढ़ जाइए, कोई भी देश को जीत लीजिए। ये सब पहले का राजा लोग करता था, यस चढ़ाई किया जीत गया। ये सर तो लग रहा है मैं राजतंत्र डाइवर्सिटी में में आ तो गई होता हम ही लोग। था। राजतंत्र में तो यही होता था ना कि जो मजबूत होता था उनका शासन होता था। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सो देखिए, कम्युनिस्ट कंट्री जो है उसको मान्यता दे दिया, चाइना, रूस। जी सर, रूस भी दे दिया। रूस भी अपना वो दूतावास बंद नहीं किया। चाइना का पॉपुलेशन इंडिया से भी ज्यादा है। जी समर्थन के हिसाब से क्या हो गया? विश्व का अधिकांश नागरिक समर्थन कर दिया। जो नहीं समर्थन किया है वहां तो लाख करोड़ में ही केवल है, पॉपुलेशन कहाँ है?
तो निष्कर्ष निकला कि साइनोरेज जो है वो नोट के ऊपर जो फेस वैल्यू होता है और नोट छापने में जो लागत लगती है, इसी दोनों के अंतर को कहा जाता है। अब इंटरव्यू में बोलेगा तब स्पष्ट रूप से जवाब देने के सक्षम होगा कि नहीं? जी सर। तो कह देगा कि तो पहले बार सुनिए रहे। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि वैसा वैसा चीज लड़के को फीड कर दे, ताकि अगर वैसा मौका आ जाएगा तो वहां वो धराशायी कर देगा अपने प्रतिद्वंदी को। केंद्रीय बैंक सब पढ़ेगा, केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है, साख नियंत्रण क्या है, हम लोग भी पढ़े साख नियंत्रण क्या है, जी सर। गुणात्मक, परिमाणात्मक, चयनात्मक। और साइनोरेज फंक्शन सेंट्रल बैंक का क्या है, तो कहेगा कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हम प्रश्न नहीं समझ रहे। तो कंप्लीट पढ़ाई में कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। खुद अपने भी किताब देखना चाहिए, टीचर को भी पढ़ाने में ध्यान रखना चाहिए कि लड़का वहां जब स्टेज पर जाए, बोलना हो, लिखना हो। अब साइनोरेज अगर आ गया तो आप दो पन्ना आराम से लिख दीजिएगा, जीएस में हो, ऐसे हो, कहीं इंटरव्यू में पूछा 10,000 से बता दीजिए। अब 2,000 छापने में 8 रुपया लगा, 7 रुपया लगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कंसेप्ट है कि 8 रुपया लगा तो 2,000 में से 8 घटेगा, 7 लगेगा तो 7 घटेगा। साइनोरेज का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक को नोट छापने में कितना लागत लगा तथा नोट का फेस वैल्यू कितना है। 2,000 फेस वैल्यू और 8 रुपया कुल लागत छपाई का। अब साइनोरेज बराबर होगा 2,000 जो फेस वैल्यू है माइनस 8 कुल छापने का लागत। $1,900
₹92। आरबीआई को लाभ हुआ। इसे साइनोरेज नाम से जाना जाता है। घर पर गूगल में मोबाइल पर खोज के निकालिएगा, वो टेबल बना लीजिएगा, 2000 पर कितना लगा, 1 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट पर कितना लगा, 20 रुपया नोट कितना लगा, एक टेबल बना के रखिएगा और बना लीजिएगा, तो हमको कल बताइएगा क्या बनाया। तो देखिएगा उसमें कि नोट छोटा होगा तो साइनोरेज एकदम कम हो जाएगा, या नहीं भी होगा माइनसो चला जाएगा। नोट जितना बड़ा होगा प्रॉफिट उतना साइनोरेज ज्यादा होगा। अंग्रेज जो है ना 10,000 का नोट छापे हुआ था। नेहरू जी जब आए प्राइम मिनिस्टर बने तो पहला काम किया कि 10,000 का नोट जो है उसको बंद करवाए। वो छपवाया हुआ था 10,000, 5,000। तब उसको बहुत ज्यादा फायदा होता। तो उस समय तो शायद 10,000 की वैल्यू ही बहुत ज्यादा थी। ज्यादा थी वो तो अलग बात है, वैल्यू तो 10,000 का 10,000 वैल्यू होगा। उसका साइनोरेज उसको ज्यादा होता है। हाँ साइनोरेज 10,000 का वैल्यू 10,000 के बराबर होगा कि ज्यादा होगा? 10,000 के बराबर ही होगा। बराबर ही रहेगा सर। 10,000 ना होगा। अभी के हिसाब से तुम सोच रही हो, सोना 20 रुपए भरी था, जी सर। अभी 45,000 रुपए भरी। अब मेरे मैरिज में 250 रुपए भरी था। अभी नहीं उतना सोना किसी को कर पाता। उस समय भी जो धनवान रहता था वही 10 बार 20 बार चढ़ाता था, बाकी जो मिनिमम में ही काम करता था। आज भी मिनिमम हो गया। सैलरी था 535 और सोना था 2,500। 250 रुपया में एक बार सोना था और सैलरी मिलता था 535 रुपया। देखिए 535 में घर चलाने में ही सब खत्म हो जाता था। 20 रुपया नहीं बचता था जिसे कि कुछ खरीदे। तो 250 रुपया उस समय जितना महंगा हम लोग के लिए था, आज उतना ही महंगा है 48,000। जी सर। आज जो लेक्चरर बनेगा उसको मिलता है 65,000 रुपये। तो 65,000 रुपया मिलेगा तो खाने पीने खर्च करने के बाद उसको 45,000 बचेगा? नहीं बचेगा। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा। कार खरीद लेगा, उसका ईएमआई देना है, मकान के किराया में पैसा जाएगा, खाने पीने का स्टैंडर्ड जो है अच्छा रखेगा, कपड़ा उपड़ा अच्छा पहनेगा, तो बचेगा नहीं उसको कि वो 48,000 रुपये भरी सोना खरीद ले। कोई भ्रम है। रुपया बढ़ा देने से या घटा देने से भ्रम का एक अनुभूति होता है। तो साइनोरेज जो है
कितना फंड साइनोरेज का आरबीआई रखेगा तथा इसका कितना हिस्सा केंद्रीय सरकार को देगा, आरबीआई स्वयं निर्णय करेगा। स्वयं निर्णय करेगा कि कितना साइनोरेज का हिस्सा आरबीआई स्वयं रखेगा, इसका निर्णय आरबीआई के द्वारा लिया जाएगा। तथा शेष रकम साइनोरेज का लाभ का भारत सरकार को दे दिया जाता है। भारत सरकार साइनोरेज से प्राप्त फंड से राजकोषीय घाटा को पूरा करने में व्यय करती है। आरबीआई का यही सबसे बड़ा आय का स्रोत है। 8 रुपया में छाप के 2000 में बेच। गौतम, जी सर। ऐसा नहीं कि दोस्त का 2000 नोट फाड़ दोगे 8 रुपया कमा जो कॉस्ट है तुमको दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि पावर नोट छापने का मोनोपोली किसको दिया गया है?
आरबीआई आरबीआई का RBI को। तो जहां मोनोपोली होगा वहाँ लाभ होगा अधिक। वहां लाभ होगा। जी बहुत आदमी कभी सोचता भी नहीं है कि 2000 करोड़ रुपया जो है RBI कितना में छापी। तो कहता है कि RBI का मुख्य आय स्रोत सैनियोरेज से प्राप्त सरप्लस मनी है, क्योंकि 8 रुपए का चीज 2000 एस वैल्यू छाप कर अर्थव्यवस्था में डाला जाता है। मुद्रा की पूर्ति M बढ़ने से मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन दर बढ़ जाती है। इस पर एक है सैनियोरेज लैफर वक्र कहता है कि सैनियोरेज से प्रभावित होकर के ज्यादा नोट छापिएगा बड़ा बड़ा, तो देश में क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। देश में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। जी उसी को कहा जाता है सैनियोरेज लैफर वक्र। जी सैनियोरेज कमाने के फेर में ज्यादा नोट बड़ा बड़ा नहीं छापना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। हाँ,
मुद्रास्फीति दर अधिकतम साइनोरेज की मात्रा ये एक तरह से इन्फ्लेशन टैक्स है। शैलेंद्र सिंह, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? सर हम रास्ते में रहते हैं, 3 से रास्ते में खड़े हो गए, स्क्रीन शॉट लेके सुनते हैं सर, घर पे जाके उतारते हैं। अच्छा, तीसरे देख रहे हैं, तरह तरह का चित्र आ रहा है, तार आ रहा है, बिजली का खंभा आ रहा है, पेड़ आ रहा है। हाँ, ये फोटो स्टेट की दुकान है सर, उसी के बगल में खड़े हैं अच्छा, ठीक। सड़क पे जी। तो चित्र में हम लोग जो कर्व देखे, कर्व का नाम है लेफर वक्र। मुद्रास्फीति दर जो है जीएम होगा, तो वहां पर आप मैक्सिमम साइनरेज प्राप्त कर सकते हैं। इन्फ्लेशन टैक्स के रूप में साइनोरेज को लिया जा सकता है। अधिक मुद्रा अधिक साइनोरेज तथा अधिक मुद्रास्फीति का सृजन होता है। अधिकतम साइनरेज की मात्रा का निर्धारण की बिंदु पर हो रहा है।
जो कि लेफर वक्र की चोटी है। छोटी ऊंचाई को दर्शाती है। श्वेता कुमारी, जी सर। श्वेता सिंह और श्वेता सरन तीनों जी जो सर। है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 500, 2000 पर कितना खर्चा लगता है ये गूगल में खोजोगी, वो टेबल बना करके नेक्स्ट क्लास में दिखलाओ, जी सर। मिल जाएगा। तो जी सर। ओके ओके सर। समझी श्वेता कुमारी? जी सर। जी सर, हाँ। टेबल बना। वो जो प्रिया चली गई क्या? नहीं सर। हाँ, तुम भी खोज के निकालना। जी सर। सोनी आ जाई है कि नहीं? जी सर है। हाँ, तुम भी खोज के निकालना जरा। जी सर। हाँ, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर जी को प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो। सोनी सर जी को ऑफिसर बन प्रणाम। जाएगी। जी सर, आखिर बन जाए। एक्सरसाइज करो, फिटनेस रखना है ना, बहुत दौड़ना पड़ेगा।